फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ अगले लेक्चर का अगला टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि किसी भी धातु का जो प्रतिरोध होगा वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसमें एक नंबर का एक प्रश्न और पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिए कि यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 हो तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT हो, तब इनमें संबंध क्या होगा। तो तब ध्यान दीजिएगा आप, RT बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा टी। तो ये सूत्र हमें प्राप्त होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि RT और R0 में क्या संबंध है, और कहीं कहीं पे ये पूछ लेते हैं कि वह सूत्र बताइए जिससे यह स्पष्ट होता है कि धातुओं में ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि RT का मान R0 1 प्लस अल्फा टी पर डिपेंड करता है, तो जब T का मान बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, और ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि RT का मान अर्थात जो है T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों स्थिति में एक ही फार्मूले का यूज करना है। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं अपना, विद्युत ऊर्जा। देखिए, विद्युत ऊर्जा वास्तव में होती क्या है। आप सभी को मालूम है कि जो चालक तार होते हैं, चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। जब इलेक्ट्रॉन चालक में प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन में इन चालकों के अलावा धनावेश भी होता है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब आगे बढ़ेगा तो ये इन धनावेशित नाभिकों से या धनावेशों से टकराता है। अब धनावेशों से टकराएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो धनावेशों से टकरा कर ये अपनी ऊर्जा भी खोता है। तो इसलिए ये जब इस चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस बैटरी से ये चालक क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऊर्जा लेते हैं और उसी ऊर्जा से पुनः आगे बढ़ना प्रारंभ होते हैं। बैटरी से ऊर्जा लेते हैं, धनायनों से टकराते हैं, तो ये ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, मुक्त होती है, जिससे धीरे धीरे इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी ऊर्जा है, ये हमें ऊष्मा के रूप में क्या होती है, प्राप्त होने लगती है, और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसे सामान्यतः हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी चालक की वह ऊर्जा जो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्यों, इसका जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये आवेश बढ़ेगा तो ये धनावेश बीच में आएगा, ये इनसे टकराएगा और टकरा के कुछ ऊर्जा खोएगा। उस ऊर्जा की पूर्ति ये बैटरी से ऊर्जा को लेके करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत ऊर्जा कहेंगे। तो सामान्य रूप से आप इसकी ये परिभाषा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये विद्युत ऊर्जा होगी कितनी। भाई, जब व्यय होगी तो इस व्यय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, कि इतनी ऊर्जा व्यय हुई। तो इसे ज्ञात करने के लिए नीचे हम लोगों ने फार्मूला इसका ज्ञात किया है। ध्यान दीजिए कि किसी चालक को जब हम क्या करेंगे, किसी बैटरी के सिरे से जोड़ेंगे, तो मान लेते हैं कि चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर स्थापित हो गया, V। अब जब V विभवांतर स्थापित हो जाएगा तो आवेश Q, मान लेते हैं जो कुल आवेश हमारे पास वो Q है, उसे इस सिरे से हमें कहाँ ले जाना है, वहाँ तक। तो जाहिर सी बात है, आवेश को यहाँ से इस सिरे से इस सिरे तक ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य कितना होगा, तो यदि विभवांतर V है तो Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। कैसे होगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो यहाँ से जब हम W का मान निकालेंगे तो Q जो अपॉन में है ये इसके कहाँ चला आएगा, इनटू में चला आएगा। तो इस प्रकार से W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। हम
जानते हैं कि आवेश Q का मान I इंटू टी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये I इंटू टी का मान इसमें जब रखेंगे Q के स्थान पर तो W बराबर V पहले से था, Q की जगह पे IT हो जाएगा। तो ये किए गए कार्य का एक फार्मूला हमें प्राप्त होगा, W बराबर VIT। अब आप ध्यान दीजिए जरा, हमें दूसरा फार्मूला भी मालूम है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो अगर इस सूत्र में V की जगह पे हम क्या पुट कर दें, IR पुट कर दें, तो ध्यान दीजिए V की जगह हो जाएगा IR और I इंटू टी पहले से है, तो एक I ये हुआ, दूसरा I ये हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा I स्क्वायर और ये R और ये T। तो कार्य का कृत कार्य का दूसरा फार्मूला हमें मिलेगा W बराबर I स्क्वायर RT। इसी प्रकार से अब यदि I का मान निकाल के हम यहाँ पे रख दें, तो जैसा कि हम सभी को मालूम है V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब इस I का मान उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये I का क्या है, स्क्वायर है। तो I का स्क्वायर है तो ये I स्क्वायर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू फार्मूले में रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और इनटू में देखिए क्या लिखा था, RT। तो इनटू में ये RT हो गया, इस R से ये एक R कट जाएगा तो बचेगा V स्क्वायर इंटू टी और बटे में क्या होगा, R। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो ये कृत कार्य है वास्तव में यही कृत कार्य व्यय ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि कृत कार्य व्यय ऊर्जा के बराबर है और व्यय ऊर्जा को हम H से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि T समय में व्यय ऊर्जा H बराबर होगी किसके, W के। अब W के एक एक फार्मूला यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया है। अब W का अगर एक एक फार्मूला यहाँ से आप उठाएं और इसमें प्लेस करेंगे तो एक बार आपको H बराबर VIT, दोबारा में H बराबर I स्क्वायर RT और तीसरी बार में H बराबर V स्क्वायर T अपॉन R प्राप्त होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूँकि कार्य जो है वो जूल में होता है, उसका मात्रक जूल होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी ये समय हमें T समय में जो भी व्यय ऊर्जा है वो आपकी काहे में होगी, जूल में होगी। अब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम उसे 4.2 से लगभग 4.218 करके होता है 4.2 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए अगर H बराबर W अपॉन 4.2 करेंगे तो सबके बटे में 4.2 आ जाएगा और ये जो आपका मात्रक जूल था ये जूल से काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा आप कैसे ज्ञात करोगे, उसके फार्मूले आपके सामने हैं। तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। आइए अब देखते हैं आगे का टॉपिक। अब वैद्युत ऊर्जा के बाद में नंबर आता है वैद्युत शक्ति का। तो वैद्युत शक्ति क्या होती है, वास्तव में कोई भी वैद्युत परिपथ जो होता है उसमें ऊर्जा के क्षय होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर का मतलब होता है जिसके बटे में समय हो, टाइम टी हो। तो मतलब है कि यदि कार्य का हम क्या करें, समय के साथ अनुपात ले लें, तो कार्य का इस समय के साथ ये जो अनुपात होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम लोग P से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हुआ, सीधा सा मतलब है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को बटे में समय है, तो परिभाषा में इसे हम क्या कहेंगे, क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत शक्ति को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं तो पावर का P ले लेते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब फार्मूलेशन क्या होगा इसका, P बराबर W और अपॉन में क्या हो जाएगा, T। अब P बराबर W अपॉन T है तो इसका मात्रक क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। मात्रक सीधा सीधा W का मात्रक और T का मात्रक, तो W का मात्रक क्या होता है, W का मात्रक होता है जूल। अभी हम लोगों ने बताया, बात की इस पर, तो ये हो जाएगा जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका एक मात्रक तो हम क्या लिखते हैं, जूल प्रति सेकंड लिखते हैं। और चूंकि इसके बारे में वाट ने बताया था तो इसलिए जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट भी लिखते
हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होगा, 1 वाट होगा। अब यदि इसी जगह पे हम क्या करते हैं, इसकी विमा निकाल लेते हैं, तो विमा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसकी विमा क्या होगी, W की विमा और बटे में समय की विमा। तो W मतलब कार्य, और कार्य की विमा ऊर्जा की विमा के बराबर होती है। इसका मान कितना होगा, mL2T-2, और अपॉन में समय का क्या हो जाएगा, T। तो ये T जब नीचे से ऊपर जाएगा तो T1 है, नीचे से ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो विमा आएगी वो हो जाएगी mL2 और T- क्या हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि इसके कुछ फार्मूले, अभी हम लोगों ने पीछे W के 3 फार्मूले पढ़े थे। तो अगर W का मान वहाँ से उठा के इनमें रख दें तो यहाँ पे P के भी क्या होंगे, 3 फार्मूले प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके अन्य फार्मूले क्या होंगे, अन्य सूत्र क्या होंगे, उन्हें हम इधर देख लेते हैं। तो अन्य सूत्र में ध्यान दीजिए, चूंकि W का पहला मान हम लोगों ने निकाला था VIT, तो अगर ये VIT रख दें तो इसलिए P का मान क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, W की जगह पे हो जाएगा VIT और अपॉन में T, तो T से T कट गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V × I। ये एक फार्मूला हो जाएगा। दूसरा इसका जो फार्मूला W का हमने निकाला था वो था I²RT। तो यदि अगर इसके स्थान पर हम दूसरा मान रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सूत्र जरा ध्यान दीजिए, P बराबर, अब W का मान क्या रखना है, I²RT और अपॉन में भी T, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसल। तो P का जो दूसरा मान मिलेगा वो हमें वो क्या मिल जाएगा, I² और इंटू में क्या हो जाएगा आपका R। तो ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरे सूत्र के लिए हम W का तीसरा मान रखेंगे, तो P बराबर W का दूसरा मान था वो V² अपॉन क्या था, R था, तो उसी का यूज कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा V² अपॉन में क्या हो जाएगा, R। और जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे बटे में क्या है, T है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो P का जो लास्ट फार्मूला हमें मिलेगा वो मिलेगा V² अपॉन R, और मात्रक तीनों के क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से वैद्युत शक्ति क्या परिभाषा क्या है, इसका मुख्य सूत्र क्या है, मुख्य सूत्र से हमें 3 अन्य सूत्र मिलेंगे वो, और इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है। इस प्रकार से ये टॉपिक भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।